ओके गाइस, तो मैं आज एक और अच्छे और नए गेम के बारे में बताने आया हूँ। और इस गेम को मेरे दोस्त ने मुझे पर्सनली कहा है कि इस गेम के ऊपर वीडियो बनाओ, इसलिए तो इस गेम का नाम है कॉल ऑफ फेट। और ये पहला ऐसा गेम होगा, नहीं पहला तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे गेम ऐसे आ चुके हैं जिसमें दिखता भी है और इसको दोनों टाइप के पर्सन खेल सकते हैं, विजुअली अम्पेयर्ड पर्सन और अनविजुअली अम्पेयर्ड पर्सन भी इसको खेल सकते हैं। तो आई थिंक इसमें कुछ दिख भी रहा होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया ये गेम। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस गेम को कैसे खेलना है, किस तरह से इसमें अपना कॉम्बैट पावर बढ़ाना है। हाँ, सेम है इसका कॉन्सेप्ट भी, एटलीस्ट ड्रीम लैंड या फिर लेजेंड ऑफ द किंग्स के जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको बैटल खुद नहीं करना होता है। इसमें आपके 5 अलग अलग हीरोज़ जिनका एलिमेंट अलग अलग है, वो अपने आप बैटल करेंगे। आपको मैं बैटल की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे इसमें 30 राउंड होगा और हर राउंड में एनिमी अपना अपना अटैक करेगा और हर राउंड में हमारे हीरोज़ अटैक करेंगे। तो मतलब एक राउंड में एनिमी जितना भी अटैक कर रहा है उतना हीरो को डैमेज लग रहा है, और एक राउंड में जितना मतलब उसी राउंड में हीरो जितना भी अटैक एनिमी को कर रहा है उतना डैमेज एनिमी को लग रहा है, या फिर हीरो अपने एचपी रिकवर करता है तो उतना लग रहा है। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के हीरो हैं, और हम लोग को सबसे बड़ी बात ये है, और मैं इस चीज़ को बताना भूल गया, मैं हर वीडियो में बताता हूँ इस चीज़ को, कि मेरे पीछे कुछ टीट पोप ऐसे कुछ साउंड आ रहे होंगे, उसको प्लीज़ इग्नोर। इधर सुनो, मैं बताता हूँ। तो ये जो कॉम्बैट पावर आपको बढ़ाना है वो किस तरह से बढ़ाना है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा भटक गया मैं। और क्या बात कर रहे थे, बैटल। तो बैटल आपको यहाँ पास खुद नहीं करना है, जैसे कि कुछ गेस्चर वेस्चर ऐसे आपको नहीं घुमाना है अपने हाथ को, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। इसमें बस एक जगह खड़े खड़े आपका हीरो अटैक करेगा, कभी एनिमी अटैक करेगा। अगर आपका हीरो या फिर आपके स्क्वाड का कॉम्बैट पावर ज़्यादा हुआ, एनिमी से ज़्यादा हुआ, तो आपका स्क्वाड जीत सकता है। या फिर अलग इसमें का कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी है, जैसे आप जब अपने स्क्वाड को सेटिंग्स करते हो कि फ्रंट लेफ़्ट फ्रंट सेंटर पे कौन रहेगा, फ्रंट राइट पे कौन रहेगा, ऐसा के। तो मैं पूरी चीज़ तो अभी यहाँ नहीं बताने वाला, एटलीस्ट पूरा बता डाला, लेकिन जब मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा तब समझ में आएगा अच्छे से। तो अभी मैं इसको ओके करके वो कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ। केओस रेगुलेशन नाम है सर्वर का, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी तो एक ही सर्वर आया है फ़िलहाल, और ये गेम रिलीज़ हुए इसको कम से कम 2 महीना हो रहा होगा। तो आप तो इस गेम को जब आप खेलते हो तो आप एक ही मतलब मेन मेन्यू में रहोगे, और आपका मेन मेन्यू कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें आपका अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसके आधार पर आपको खेलना रहेगा। जैसे किसी भी इंटरफेस में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और बात रही बैटल की, तो वो तो मैं करके नहीं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि अभी मेरा लेवल बहुत बड़ा है, कॉम्बैट पावर ज़्यादा है, और मैं अभी एक स्टोरी लाइन है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बार हल्का सा झलक दिखा सकता हूँ, फिर मैं बैटल को तुरंत स्किप भी कर दूँगा, क्योंकि मुझे दिखाना बस है, इसीलिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टोरी के बारे में। मैं अभी 7 कितने में देखते हैं, 7.9 मैं बैटल नहीं जीत पा रहा हूँ। और हाँ, हर चैप्टर में कम से कम 15-16 और पॉइंट होते हैं। जैसे 7.9 है अभी मेरा, तो इस 7.9 में एक बैटल है जिसको मैं नहीं जीत पा रहा हूँ। और
हर चैप्टर का जो पॉइंट होता है, हर चैप्टर के हर पॉइंट में बैटल होता है। हाँ, 3-4 पॉइंट छोड़ दिए जाते हैं जिसमें बैटल नहीं होता है स्टोरी लाइन के हिसाब से, लेकिन इसमें हर पॉइंट में और हर चैप्टर में बैटल होता है। एक चैप्टर में कम से कम 15-20 बैटल। तो आपका स्क्वाड जितना ताकतवर रहेगा उतना अच्छा ये बैटल को जीत पाएगा, ऐसा मेरा कहना है। हाँ, मैं इस गेम के रिलेटेड एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस। ये हर कोई जानता होगा क्योंकि ये एक नॉर्मल गेम है और इसको हर कोई खेला भी होगा, क्लैश ऑफ क्लैन। और एक रिलेटेड गेम है इससे, सोनार आइलैंड। ये सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ही जानते होंगे और कुछ पर्सन ही जानते होंगे। हालांकि मैं बस उसका नाम सुना हूँ, लेकिन वो इसके ही जैसा रिलेशन होगा। तो स्टोरी तो मैंने बता दिया कि आपका जो स्टोरी है उसके हर चैप्टर और हर पॉइंट में बैटल रहेगा, और जैसे जैसे करस्पॉन्डिंग नंबर आते जाएंगे, जैसे कि 8.17, ये इस चैप्टर में जब मैं आऊँगा, चैप्टर के इस पॉइंट में आऊँगा, तब मेरा एक टूर्नामेंट अनलॉक होगा, ऐसे करके। और जब हम एकदम नए के प्लेयर होते हैं तब हमारा कुछ अनलॉक नहीं रहता। ये स्टोरी तो अनलॉक रहता है, विश नहीं अनलॉक रहता। सबसे पहले आपका यही अनलॉक होगा, और इसके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें बहुत सारे हीरो हैं। मैंने गिने तो नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट 20 या फिर 30 होंगे। तो उन हीरो को अनलॉक करने के लिए आपको चाहिए टोकन, और ये टोकन ये जो विश इंटरफेस है ना, इससे आता है। और इस गेम की एक ख़ास बात भी है, जैसे अभी मेरे पास आपको टोकन अगर आपको चाहिए तो वो इस विश से आप ऐसे कर सकते हैं, इस इंटरफेस में जा कर के रेगुलर विश, एडवांस विश, इसमें जा कर के भी आप एक बटन दबा सकते हैं। वो बटन मैं दिखा देता हूँ। अभी तो 28 डायमंड लगेगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इस गेम की बात ये है कि आपके पास जैसे ऑप्शन रहेगा, तो ये गेम आपको खुद ही बता देता है कि इस इंटरफेस में ऑप्शन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी जो ये हमको टोकन चाहिए रहता है शुरुआत में, तो एक प्रकार का ये वो है, लॉटरी वाला कह सकते हैं इसको। इसमें किसी भी एडवांस कैरेक्टर या फिर अच्छे कैरेक्टर का टोकन निकल सकता है कभी भी। तो उसके लिए हमको रेगुलर विच टैलेंट ऐसा कुछ एक मटेरियल होता है, वो चाहिए रहता है। तो अगर वो आपके पास रहेगा तो ये इंटरफेस जो विश ऐसे लिखा हुआ आ रहा है ना, दिखाता हूँ ना, ये आपके सामने लिखा हुआ आएगा विच टोकन्स अवेलेबल ऐसे करके। तो जब ये विच टोकन्स अवेलेबल ऐसे लिखा हुआ आएगा ना, तो आप समझ जाइए कि मेरे पास टिकट है टोकन लेने के लिए। और अगर टिकट नहीं है तो 28 डायमंड्स आपको लगेंगे देने के लिए, और 10 विशेस आप यहाँ पास एक साथ कर सकते हो। अगर आपके पास 10 टिकट है, 10 रेगुलर विच टैलेंटमेंट्स है, तो आप वहाँ पास 10 विश, मतलब एक बटन ऐसे दबाओगे और आपको 10 कुछ भी अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये तो विश का हो गया। और मैं इस गेम के सिर्फ 3 पार्ट बनाऊंगा, और अगर कुछ भी मेरे से बड़ा बन जाता है या फिर मैं उस चीज़ को कवर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसका 4था पार्ट भी बना दूंगा। उसके बाद आता है ये टीम के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको मिलेगा स्क्वाड 1, स्क्वाड 2, स्क्वाड 3। स्क्वाड 3 तक ही है। तो स्क्वाड 1 में आपके पास जो हीरो है, जो भी आपके पास हीरो है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक ही स्क्वाड में 5 लोग को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं
जिन जिन हीरो को सेलेक्ट किया हूँ उन सबको मिला करके ये कॉम्बैट पावर बनता है। Team setup. Squad 1. Combat power 23,610. Front left. Emma. तो जैसे कि मैं गेम के शुरुआत में बता रहा था, आपको एक स्क्वाड जमाना पड़ता है खुद के लिए। तो ये रहा हमारा स्क्वाड, और इसको कैसे अरेंज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है फ्रंट लेफ्ट, ये देखो Front left. Emma. फ्रंट लेफ्ट हैमक। तो ये हैमक नाम का एक हीरो है जो कि बहुत ही फेवरेट हीरो है मेरा, क्योंकि इसका एचपी बहुत ज़्यादा है, अटैक बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी ये कुछ काम नहीं कर रहा है। तो फ्रंट लेफ्ट ये तो मेरा हैमक हो गया, मतलब फ्रंट हो गया आपका आगे का पोर्शन, और लेफ्ट फ्रंट लेफ्ट। Front center. Empty. फ्रंट सेंटर में मैंने एम्प्टी रखा है, क्योंकि यहाँ पास मेरा मानना है कि यहाँ पास ज़्यादा डैमेज लगता है हीरोज़ को। Front right. No bell. फ्रंट राइट को मैंने नो बेल रखा है, आपके आगे से राइट वाले पोर्शन में। Back left. Frost Shadow. बैक लेफ्ट ये पीछे का आ गया, मतलब आपका ये है स्क्वाड को लेकर के कि 3 पीछे और 3 सामने डायरेक्शंस। तो मैंने 2 को सेटअप सामने में किया है और 3 हीरो को पीछे में सेटअप किया है। मेरा मानना ये है कि पीछे में कम डैमेज लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी बारी एक एक बार आती है एनिमी को हिट करने की, और एनिमी की बारी आती है कि सबको हिट करने की, इसीलिए। Back center. Bloodletting. तो इसका मैं एक दिखा देता हूँ किस तरह से हम लोग हीरो को सेटअप कर सकते हैं। Squad 2. स्क्वाड Combat 3 power में हम squad लोग 3. Combat power 0. 0 है, इसलिए हम लोग इसमें बनाएंगे। Team setup. Front center. Empty. Front left. Empty. तो सब तो एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब आपका कुछ नहीं है, इसमें खाली है। तो फ्रंट लेफ्ट इसको मैं सेटअप करने के लिए इस पर क्लिक करता हूँ। Select hero. Bloodletting. One Blood element. Lady Assassin. Team setup. select कर देते हैं। Squad 3. Front center. Empty. फ्रंट सेंटर में हम कुछ right, सेलेक्ट empty. नहीं करते, फ्रंट राइट में सेलेक्ट करते हैं। Select hero. Emma. One element. Warrior. Hammock Power select कर 7000. देते Team हैं। setup. Back left. Empty. बैक लेफ्ट Emma. In battle. Whitey edge. Water element. Team set. Back right. Back center. Sharky. Earth element. Team set. Back right. Water. Save team. Water. Back right. Ginger. Leo Jushi. Ginger. One L team setup. तो कुछ Squad इस तरह 3. से Combat आपका power 17,322. सेटअप हो जाएगा। Back right. Back center. Sharky. इस तरह से आपका हीरो जो है वो सेटअप हो जाएगा। तो आपने एक यहाँ पर हमने एक स्क्वाड जमा लिया है, Back right. Water. Save team. तो हम लोग यहाँ पर सेव टीम पे क्लिक कर देंगे। Formation saved successfully. सक्सेसफुली सेव हो चुका है। Front left. Bloodletting. यहाँ से बैक हो जाएंगे। Team setup. Squad 1. Squad 3. Combat power 17,322. 17,322 यहाँ पर इसका कॉम्बैट पावर बन गया है। जो जो हीरो मैंने सेलेक्ट किया वो सब का जितना भी कॉम्बैट पावर है सबको मिला करके इतना होता है 17,322। तो ऐसे सेटअप किया जाता है इस टीम वाले इंटरफेस को। और आप इस चीज़ को, जैसे आपने तीन स्क्वाड को तीनों स्क्वाड बनाया है, तो वो आप स्टोरी वाले इंटरफेस से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी है या फिर आप बैटल के बीच में हार रहे हैं, आपको लगता है कि वो स्क्वाड ज़्यादा अच्छा लड़ेगा, तो आप बैटल स्किप करके स्टोरी वाले इंटरफेस से ही अपना ये लाइनअप चेंज कर सकते हैं। लाइनअप कहते हैं इसको। ट्रेनिंग में होता ये है कि आप यहाँ से हीरो ले सकते हैं, जैसा कि आपके पास पर्याप्त टोकन है किसी हीरो का, तो वहाँ से आप एक हीरो ले सकते हैं और यहाँ पास अपने हीरोज़ को अपग्रेड कर सकते हो। ये बात तो मुझे भाई इस गेम का जब मैं वो खेल रहा था, क्या बोलते हैं उसे, टेस्ट वर्जन, तब मुझे नहीं पता था कि ये इंटरफेस, मतलब मैं भूल सा जाता था कि किस इंटरफेस में क्या क्या है करके। तो मेरे को लगता था कि ये भाई ट्रेनिंग में जा कर के कैसे ये होता है, कैसे वो होता है करके। जब मैं गेम ऑफ करता था ना और दोबारा से स्टार्ट करता था अपने मोबाइल को इस गेम को खेलने के लिए, तो मैं भूल जाता था कि किस इंटरफेस में कौन कौन सा मतलब आता है करके। तो मैं फिर से इधर उधर हाथ पैर मारता देखता रहता था। ठीक है,
तो अभी तो मेरे को पता चल गया है कि किस इंटरफेस से क्या काम है। इसमें भी मैं थोड़ा सा जा करके दिखा देता हूँ। Main menu. Train. Cultivation. My heroes. माई हीरोज़, यहाँ पर भी अगर आपका कोई हीरो अपग्रेडेबल है, अगर कोई अपग्रेड करना चाहता है या फिर अवेलेबल है अपग्रेडेशन के लिए, तो यहाँ पर बता देगा माई हीरो एस कैन बी रिक्रूट, नहीं एस कैन बी ट्रेन ऐसा करके लिखा हुआ आ जाएगा। और Recruit heroes. रिक्रूट हीरोज़ में भी अगर आपके पास पर्याप्त टोकन है किसी भी हीरो का, तो रिक्रूट हीरोज़ एस कैन बी रिक्रूटेड ऐसे करके आ जाएगा। अगर ये सिर्फ रिक्रूट हीरोज़ ऐसे बस दिखा रहा है तो समझ जाना कि कोई हीरो अवेलेबल नहीं है अभी ख़रीदने के लिए। और अगर आप ऐसे मेन मेन्यू Main में menu. रहते हैं Training. तो ट्रेनिंग में तो दिखाई देगा कि ट्रेनिंग एस कैन बी ट्रेंड ऐसे करके। तो चलते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिखाना चाहिए। Cultivation. My heroes. माई हीरोज़ में जा कर के मैं देखता हूँ, यहाँ My मेरे heroes. सारा हीरो Emma, दिखाएंगे, One element. Warrior. Power कि 7477. सारे हीरो के सारे Rating डिटेल्स 3. दिखाएंगे, Rank. Purple कितना rank 2. Tier. Level 34. कितना इसका कॉम्बैट पावर है, कितना इसका रैंक टियर है, कितना इसका स्टार टियर है। रैंक टियर तो आपका इक्विपमेंट से बढ़ेगा। तो मैं My किसी भी heroes. रैंडम Basic info. हीरो में क्लिक करता हूँ। My Bloodworthy. Emma. One element. Warrior. हैमक पे क्लिक किया मैंने और ये Rank बेसिक tier. Basic info. इन्फो। अगर यहाँ पर भी कुछ अपग्रेड करने लायक है तो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाएगा बेसिक इन्फो कैन बी अपग्रेड ऐसे करके। तो यहाँ पर आप लेवल अपना अपग्रेड कर सकते हो Level किस हीरो 34. का, Can इस हीरो upgrade if का। player level is 35 or higher. हाँ, ये भी बात है कि अगर आपका लेवल, मतलब ये तो आपका स्क्वाड है, ये तो आपका हीरो है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका लेवल जितना रहेगा उससे ज़्यादा आप अपने हीरो को अपग्रेड नहीं कर सकते। और अपग्रेड करने के क्या लगता है, कमांडर सोल, जो कि बहुत भर भर के मिलता है लेकिन फिर भी कम पड़ जाता है। तो मैं आपको इन सब चीज़ों की भी जानकारी दे देता हूँ कि कौन कौन से लेन देन के लिए चीज़ें इसमें इस गेम में इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले मैं माई इन्फॉर्मेशन में जाकर के दिखा देता हूँ। ये रहा माई इन्फॉर्मेशन, My information. फिर से माई इन्फॉर्मेशन में Hit 1 0 0. ये आईडी है, 5 6. Name D. Parklands. Double click to use one. डी Rename park or पार्क 1000 लैंड्स नाम है। to change name. हाँ, इसमें आप खुद से भी नाम रख सकते हो और इसमें दिया हुआ ऑप्शन से भी आप नाम ले सकते हो। Level 34. Need 65 experience to level up. लेवल 34 नीड 65 एक्सपीरियंस टू लेवल अप। 65 एक्सपीरियंस चाहिए मुझे, और जैसे जैसे आपका लेवल अप होता रहता है उतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। Current stamina 190. Stamina limit 300. स्टेमिना आप जैसे किसी बैटल को नहीं जीत पा रहे हैं या फिर आपको लेवल अप करना है तो वहाँ पर से स्टोरी वाले इंटरफेस में एक बटन होता है जर्नी बटन, तो जर्नी वाला एक इंटरफेस होता है, वहाँ से आप स्टेमिना यूज़ करके 10 एक्सपीरियंस कमा सकते हो। मतलब भविष्य में आप जा सकते हो, बैटल आप नहीं जीत सकते। Total combat power 61,878. टोटल कॉम्बैट पावर 61,000 है मेरा टोटल कॉम्बैट पावर, यानी कि किसी भी स्क्वाड को नहीं दिखा रहा है। तीनों स्क्वाड नहीं, सारे हीरोज़ को मिला करके दिखा रहा है। मेरे पास 14 हीरो हैं और 14 हीरोज़ को मिला करके दिखा रहा है कि तुम्हारे पास कितना कॉम्बैट पावर है टोटल। और हायर, इसके बाद आता है हाईएस्ट कॉम्बैट पावर स्क्वाड। Highest squad combat power हाईएस्ट स्क्वाड कॉम्बैट 23,610. पावर, हाँ दिखाओ। Highest squad combat power 23,610. 23,610, ये मेरा हाईएस्ट स्क्वाड है कॉम्बैट पावर वाला। Diamonds 1950. और एक अच्छी बात है कि इसमें डायमंड फ्री में मिल जाता है, मतलब आपको डेली टास्क और डेली रिवॉर्ड से 20 30 60 40 इतना डायमंड मिलता रहेगा। Gold coin 63953. तो 63,000 समथिंग मेरे पास गोल्ड कॉइन है। Silver coins 99040. इसमें गोल्ड कॉइन के साथ साथ सिल्वर कॉइन भी रहता है, और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। इन सब चीज़ों से आप, ये गोल्ड कॉइन हो गया,
सिल्वर कॉइन हो गया, इन सब चीज़ों से आप शॉप में कुछ कुछ ख़रीद सकते हैं और मटेरियल से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इवेंट से भी आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगे। तो इवेंट और रिवॉर्ड में तो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। Commander Souls 599. 599 ये मेरे पास 599 है कमांडर सोल, जो मेरे लेवल अप के लिए बिल्कुल, जो मेरे हीरोज़ के लेवल अप के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। Heroic Souls 18. हीरोइक सोल्स, यह आप जब किसी सामान को बेचते हैं, किसी मटेरियल को, तब आपको मिलता है। Guild Coins 0. हाँ, इसमें जो होता है वो गिल्ड इंटरफेस, वो मैंने अभी नहीं दिखाया, आपको दिखाने वाला हूँ जल्दी ही। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि गिल्ड पॉइंट से होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि गिल्ड पॉइंट अर्न कैसे किया जाता है। Main menu. इसको My अर्न information. करने के लिए आपको किसी गिल्ड को ज्वाइन करने की आवश्यकता होती है। तो जब आप गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हो, फिर आपको उसमें कंट्रीब्यूशन देना होता है, जैसे सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। तो आप जैसे भी उसको कंट्रीब्यूशन देते हो, दो तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं इसमें, लो लेवल कंट्रीब्यूशन, हाई लेवल कंट्रीब्यूशन। मैं तो रोज़ दोनों करता हूँ। इससे क्या होगा, गिल्ड का लेवल बढ़ेगा और एक्सपीरियंस जितना गिल्ड को चाहिए लेवल अप के लिए वो कम होता जाएगा। तो और आपको मिलेगा गिल्ड पॉइंट, और गिल्ड पॉइंट से ख़ास बात यह है कि गिल्ड पॉइंट आपको टोटल मिलेगा 240 अगर दोनों कंट्रीब्यूशन को करते हो तो। और उससे होगा आपका हीरो अपग्रेड। हीरो अपग्रेड के लिए आपको चाहिए 8 गिल्ड पॉइंट्स, सिर्फ 8 गिल्ड पॉइंट्स चाहिए, और 240 आपके पास रोज़ के आएंगे। लेकिन ये सुनने में इतना वो सस्ता लग रहा है, लेकिन उतना सस्ता है नहीं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी कम पड़ जाता है अपने हीरो के लिए। Game Guide. और ये My information. गिल्ड वाला इंटरफेस थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। Rewards. Events. Guild. Social. Guild. गिल्ड सोशल में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सोशल में मेल बॉक्स और लीडर बोर्ड। Guild. Guild name Southeast JN. ID 10,166. Members 1. Level 1. Need 640 XP for next level. Double click to generate share link and invite players. यहाँ पर आप लिंक को शेयर करने के लिए कॉपी कर सकते हैं डबल टैप करके। और यहाँ पर मेरा पूरा गिल्ड का इंटरफेस दिया, गिल्ड का पूरा जानकारी दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन, और कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितने मेंबर्स हैं, क्या नाम है, साउथ ईस्ट जेएन नाम है मेरे गिल्ड का। और इसमें डोनेशन किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ। Events. तो स्वाइप लेफ्ट करने पर इवेंट्स आता है। Guild. Events. Guild contribution. Resets in 4 hour. गिल्ड कंट्रीब्यूशन रीसेट्स इन 4 आवर, मतलब मैं 4 आवर के बाद इसको फिर से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। Guild activity. Resets in 5 day. गिल्ड एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है गिल्ड की, ये हर 7 डे में आता है, और शायद तक 5 डे बचा है। Suppress nightmares. Resets in 4 hour. ये डेली टास्क है आपके गिल्ड का, इसको अगर आप करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब इस गेम में Main रिवॉर्ड menu. My बहुत है, information. Game guide. लेकिन वैसा खर्च भी लगता है इन हीरोज़ के ऊपर। तो गाइस ये रहा ये गेम, और अगर इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है तो बता दो, मैं इसका 4 पार्ट लाने के लिए भी तैयार हूँ, कमेंट करो। और क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता है मेरा, बड़े वीडियोस, इसीलिए तो मैं मतलब कहता हूँ कि 3-4 पार्ट ला दूँगा। हाँ, और लेजेंड ऑफ द किंग्स ये मैं नहीं लाया हूँ अभी, लेकिन इसके लिए भी लाऊंगा कॉपी कंप्लीट करने के लिए। उसमें जो सीक्रेट लैंड होता है ना, कॉपी कंप्लीट करने के लिए। ये टॉक बैक क्या हो गया है इसको, Sensitivity settings. Unlocked in.
टॉक बैक मैंने खुल जाता है यार, क्या बताएं।